अस्सलाम वालेकुम। मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक फार्मिंग के मौजू पे किताब पढ़ी थी, जिसमें एक बात मुझे अब भी याद है कि बकरी जो है ना, उसको अल्लाह ताला ने एक हिस्स दी हुई है। वो जो चीज़ भी खाती है सूंघ के खाती है। इसलिए बकरी कोई जहरीली जड़ी बूटी नहीं खाती। वो जैसे ही खाने के लिए मुंह मारती है ना, उसे जो अल्लाह ताला ने हिस्स दी हुई है सूंघने की, उसके ज़रिए उसे पता चल जाता है कि ये जहरीली चीज़ है। जबकि भेड़ हो गई या दूसरे जो भी जानवर हैं, इनमें ये हिस्स नहीं है। भेड़ और बकरी की चराई में एक और फ़र्क ये है ना, ये मैंने आजमाया हुआ है, ख़ुद देखा है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो ना, भेड़ फिर भी भागती नहीं, चरती रहती है, पेट भर लेती है। जबकि बकरी थोड़ी भी बारिश हो जाए ना, भाग खड़ी होती है, वो नहीं चरती। आज 1 मई है, तकरीबन 1 महीना हो गया है। सब्ज़ घास चराई के लिए वाफिर मकदार में मौजूद है। इससे पहले भूख ही थी चराई के लिए, यही समझ लें, क्योंकि बारिशें तो शुरू हुई मार्च के महीने में। इससे पहले बिल्कुल कोई चराई का कोई हाल भी नहीं था, भूख ही भूख थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। ये इन्होंने जो अपने आप को कवर किया है ना, ये 1 महीने ही में कवर कर लिया है। इनकी सेहत अच्छी हो गई है। तो ये सब हुआ है चराई की वजह से। कोई खाल वंडा इनको मैंने नहीं दिया, बल्कि कहीं जनवरी में ही खाल या जो खुश चारा था वो मेरा ख़त्म हो गया। फिर फरवरी भी ऐसे ही गुजरा, मार्च भी इसी तरह कमज़ोर हो गई थी। ये 1 महीने के में ना इन्हें सब चारा सही मिला ना, चराई वाला, तो ये इनकी हालत अच्छी हो गई। मुझे तो समझ आ रही है, आपको शायद सही समझ ना हो, लेकिन भेड़ें देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है। भेड़ें अब मेरी सेहतमंद हैं, मुतमईन हूँ मैं, और इनको कोई खाल वंडा चौकर ऐसी चीज़ कोई चीज़ भी नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिशें हुई जिसकी वजह से सब्ज़ा ज़्यादा हो गया। वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि बहुत जगह पढ़ा है, सुना भी है कि चराई पे जानवर इतनी सेहतमंद नहीं होता वगैरह वगैरह। तो अब मैंने ख़ुद आजमा लिया है ना, ये घास में कोई तासीर तो है, ऐसी ताकत है इसमें। ये अब मेरी तकरीबन पहले 24 भेड़ें थी, 2 बेच दी, 22 भेड़ें हैं जिन्होंने इस दफ़ा फिर दोबारा क्रॉस होना है। 12 क्रॉस हो चुकी हैं। ये अप्रैल के महीने में ही शुरू हो गई थी, अभी तक 12 अदद क्रॉस हो गई हैं। तो इन्हीं मई के महीने ही में बकाया भी क्रॉस हो जाएंगी। तो कोई खल वंडा चौकर या कोई फार्मूला और ऐसा अनाज वाला इनको नहीं दूंगा। ये सिर्फ चराई पे होंगी ना, एक और फ़ायदा ये है चराई का कि मुझे कोई ख़तरा नहीं होगा कि ये वापस रिपीट हो जाएंगी क्रॉस होने के बाद। अगर ये इसी तरह चलती रही, इनको घास मिलता रहा, तो जो अनाज पे जब होती हैं उस वक़्त ये ख़तरा भी रहता है कि ये रिपीट भी हो जाती हैं क्रॉस होने के बाद। जी मैंने जाली लगा के इनका बाड़ा बनाया है।
सर्दियों के 5-6 महीने ना जो मौसम था वो इस जगह पे रही। ये बीच में दीवार है, इधर अब तो गिर गई है, पहले दीवार थी। तो इस जगह पे ना जोधरा मैंने काश्त किया हुआ था। अब जोधरा ख़त्म हो गया है, ये दोबारा इधर ले आया हूँ। ये जुलाई के महीने तक, अगस्त तक इधर ही रहेंगे। इनका कोई रोज़ाना की सफाई का मसला नहीं है। जो भी इनकी मैंगनियाँ वगैरह होंगी ना इधर ही जज्ब हो जाएंगी। फिर हल दे के ना इस दफ़ा बरसीन या कोई ऐसी चीज़ काश्त करने का इरादा है, जोधरा काश्त करने का इरादा नहीं है। फिर इनको इस तरफ ले आऊँगा। पूरा सर्दियों का जो दिन है ना वो इधर ही रहेंगी, दिन को। रात को उधर ये बना हुआ है ना मकान सा, इधर ले जाता हूँ। ये बच्चा देख रहे हैं, ये 1.5 माह का है। 18 मार्च को ये पैदा हुआ था। इसको कोई माँ के दूध के अलावा वंडा, रोटी, खल कुछ भी नहीं मिला। ये अब देख लें, इसकी माँ भी इसी तरह है, इसको भी कुछ नहीं मिला अनाज वगैरह। ये अब भी कान वगैरह इसके ठीक हैं, और जो होते हैं देखने वाले नाक वगैरह ये ठीक है ना। ये अब भी मुझे उम्मीद है 10,000 का ना सही 8,000 का तो बिल्कुल बिक ही जाएगा। 10 का भी बिक सकता है। मंडी पे ले जाऊं तो इधर व्यापारी लेगा ना, उसने अपना नफ़ा भी तो देखना है। ये नर है ना, ये साथ इसके खड़ी है, ये मादा है। ये उम्र में कुछ दिन बड़ी होगी इससे, लेकिन अब बिकेंगे ना तो नर उम्र में भी कम है, वैसे भी ऊंचाई लंबाई में भी थोड़ा जा फ़र्क है, लेकिन बिकेगा नर ज़्यादा कीमत पे। मादा इतनी कीमत पे बिकती है ऐसे नहीं, लेकिन कम कीमत पे बिकती है। इसलिए ज़्यादा बच्चे नर हो ना पैदा तो ज़्यादा नफ़ा है। दूसरा ये भेड़ है, इसके साथ दूसरा ये नर है। ठीक है, इनकी उम्र बराबर ही है, कुछ महीना 2 का फ़र्क हुआ अलग बात है, बराबर ही है। अच्छा, ये अब भी ना 27,000 का है दुम्बा इस वक्त भी। ये हालांकि चराई पे है फुल, इसने दर्जन के करीब भेड़े क्रॉस भी कर लिया है और पड़ोस से भी आ जाती हैं। इसके बावजूद ये ना 27,000, 25 तो कम नहीं इस वक्त भी है बगैर वंडे के। अच्छा, ये जो भेड़ है ये अब ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की है कीमत के लिहाज से। वैसे 15-16 इतने तक तो है, लेकिन आखिरी हद इसकी 20 तक की है। एक दफ़ा इसने बच्चा दे दिया है, ये तकरीबन 16-17 दिन का है। तो अब ये भेड़ ना इसी कीमत की रहनी है, लेकिन ये जो नर है उम्र का आपको बताया है, ये और ज़्यादा अब इसकी खिदमत करूँगा तो इसकी और ज़्यादा कीमत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये 40 तक का भी जा सकता है, 50 तक का भी कुर्बानी पे, लेकिन शर्त ये है इसको बहुत ज़्यादा हिफाजत करूँ, अनाज बेतहा बहुत ज़्यादा दूँ तब। इसी तरह अगर घास पूरा सार रहे, ये चरती रहें, इनको चराई मिलती रहे इसी तरह, तो कोई खाल वंडा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे भी सेहतमंद हो देंगी, क्रॉस भी टाइम पे हो जाया करेंगी। बकरियों का नहीं पता उनका क्या है, ये भेड़ों का तो तजर्बा है। हाँ, घर में
अनाज देने का एक फ़ायदा ये है ना कि सेहत बिल्कुल, आप जिस सेहत में हैं, अगर घर में भी थोड़ा सा अनाज दे दूँगा ना, सेहत अच्छी हो जाएगी, इनसे मज़ीद बेहतर। ठीक है, लेकिन अगर घर में मैं नहीं देना चाहता तो फ़िलहाल तक जो चराई है ना, कोई मसला नहीं है कि कमज़ोर हो जाएंगी, क्रास नहीं होगी, बच्चे कमज़ोर देंगी, इस तरह का कोई मसला नहीं है। घर में अगर आदमी खुराक दे तो एक फ़ायदा ये है कि बस टाइम की बचत होती है। सुबह भी खुश्क का चारा हो वो दे दो, शाम को दोपहर को इसी तरह अंदर कमरे से निकाल के इनको खिला दो, बस आदमी फारिग हो जाता है, फिर और काम धंधा कर सकता है। लेकिन चराई में ऐसा नहीं है, ये सुबह से शाम तक दरमियान में 3-4 घंटे ऐसे आ जाते हैं, मैं तो बांध देता हूँ इनको, फिर दोबारा खेतों में ले आता हूँ। तो ये और काम धंधा नहीं हो सकता चराई पे। हाँ, बचत काफ़ी ज़्यादा है। ये भेड़ जो है इसकी उम्र 11 माह से भी कुछ कम ही है। ये पिछले साल जून में पैदा हुई थी, अब मई का महीना है, 1 महीना और गुज़रा तो फिर ये 12 महीने की हो जाएगी। जून में की 15 के बाद पैदा हुई थी। इसके साथ 5 और भी हैं, वो भी तकरीबन महीना पहले या 15 दिन पहले ये 6 अदद ना क्रॉस हो गई हैं। 10 महीने से 11 महीने के दरमियान इनकी उम्र थी। तो मैंने ख़र्चा किया था सर्दियों में मूंगफली पे, भूसा और खल मकई वगैरह पे। मैंने हिसाब किया ना, जो भी खर्चा इनके ऊपर किया ना मैंने, वो सब का सब इन्होंने खुद ही समझो ये भेड़ें बेची, इनके फल कोई बेचे, इसी तरह ये खर्चा मेरी जेब से नहीं गया। पहले जेब से गया, फिर ये बेच दी तो जहाँ से कर्ज़ा लिया था ना वो उतार दिया। तो मुझे सिर्फ बचत जो आई है ना, वो जो बता रहा हूँ कि सिर्फ ये 6 जो है ना मज़ीद इजाफ़ा हो गया है पेड़ों का। अब इस दफ़ा ये जो छोटे बच्चे हैं ये दर्जन के करीब हैं। ठीक है, 1 महीना तो बिल्कुल इन पे ख़र्चा करना नहीं है ना, बिल्कुल भी घास रहेगी। इसके बाद कुछ खर्चा कर लूँगा, बहरहाल बराए नाम ही होगा। मैंने कोई एस्टीमेट लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन पे ख़र्चा अगर करूँगा ना सर्दियों तक तो 40,000 तक ही कर सकता हूँ, क्योंकि 15 जुलाई के बाद बारिशें फिर शुरू हो जाती हैं और दोबारा ये सब्ज़ घास हो आता है। तादाद मेरे पास कुल 40 है। अब ये 1,000 अगर एक पे ख़र्चा हुआ पूरी गर्मियों में, 40,000 का मैं कह रहा हूँ ना, 1,000 अगर मेरा फी जानवर पे ख़र्चा हुआ पूरे गर्मियों में तो 40 तक हो जाएगा। लेकिन इसके 1 दर्जन के करीब इजाफ़ा भी हो जाएगा इन्हीं गर्मियों में। फिर सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में इन्होंने क्रॉस हो जाती हैं। ये पिछली दफ़ा भी हुई हैं 7-8 महीने की ना, 10 महीने का तो आराम से ये क्रॉस हो जाती हैं। लेकिन इस बार मेरा इरादा और है कि 1 साल की होंगी ना तब इनको क्रॉस करवाऊँगा। ये जी जोधरे की है, मैंने इस दफ़ा बनाई है, पता था नहीं, मैंने तो पूरा काट दिया। ये देख लें, ये पहले मेरा यही था जहन में कि बस काट लो
इसे धूप में खुश कर लो, फिर जानवरों को खिला दो। ये तैयार है। ये जब बना ली फिर बाद में पता चला कि नहीं, इससे पहले कुतरना पड़ता है, छोटा छोटा करना पड़ता है, तब खुश करो तो तब बनती है। अब इसे छप्पर पे डालूँगा, और किसी काम की तो है नहीं।